अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको मियाँ और बीवी के रिश्ते के बारे में बहुत खूबसूरत बातें बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरी प्यारी सिस्टर गुलनाज फ़रहीन की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। ये बिल्कुल फ्री है और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की बिना अधूरे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो जन्नत में हर नेमत के बावजूद वो अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई ख़त्म करने के लिए अम्मा हवा को पैदा किया। इससे मालूम हुआ कि बीवी के बिना जन्नत जैसी ज़िंदगी भी अधूरी है। शोहर और बीवी को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाला वो है जिसके इखलाक बीवी के साथ अच्छे हों। हम दोस्तों में तो खूब हंसें, लतीफ़े सुने सुनाएं और बीवी के पास जाकर संजीदा बुजुर्ग बन जाएं, जैसे हंसना जानते ही नहीं। और बीवी बेचारी ताज्जुब में है कि या अल्लाह, मैं दिन भर मुंतज़र रही कि रात को ये आएंगे तो हंसने का मौका मिल जाएगा और ये साहब तो पत्थर का बुत बने हुए हैं। नेकी का ये मेयार बताया गया है कि अपनी रफ़ीका हयात के साथ खलवत के हकूक़ में कौन कैसा है, जलवत में नहीं। ये नहीं कि दफ्तरों और दुकानों में दोस्तों के मजमे में कौन कैसा नज़र आता है, बल्कि ये कि बीवी के साथ नरम बर्ताव किसका है। बीवी से मोहब्बत करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। बेहतरीन बीवी अपने शोहर को चार तरह से खुश रखती है, अपनी दीनदारी से, अपने इखलाक से, अपने मामलात से और अपने बनाव सिंगार से। लिहाजा बीवी को चाहिए कि शरीयत की हदूद में रहते हुए शोहर के लिए बनाव सिंगार करे और अपना बनाव सिंगार और जीनत गैर महरमों को दिखाती ना फिरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखाई गई तो मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ औरतों को पाया क्योंकि वो कुफ्र करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या वो अल्लाह का कुफ्र करती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अपने शोहर के साथ कुफ्र करती हैं और उसका एहसान नहीं मानती। उनकी आदत ये है कि तुम मुद्दत तक किसी औरत पर एहसान करते रहो और फिर तुम्हारी तरफ से नागवार बात पेश आ जाए तो यही कहेगी कि मैंने तो तुम्हारी यानी शोहर की तरफ से कभी कोई भलाई नहीं देखी। बीवी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जहानत होती है। ये उसको कभी खुश नहीं होने देती। तज्जिया करने की कुव्वत उसको तबाह कर देती है। हमेशा खुश रहने के लिए थोड़ा बेवकूफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बीवी मोहब्बत को भी जांचने बरतने लगती है। ज़हीन बीवी के सामने शोहर खुद को बड़ा छोटा समझने लगता है। उसकी मर्दानगी को ठेस लगती है। उसका हाकिमाना पिंदार मजरू होता है, जबकि एक आम सी बीवी उसको ख़ास होने का यकीन दिलाती है। रूठने और मनाने और फरमाइश करने के अरसे में एक शोहर को अपने सुपरमैन होने का यकीन आ जाता है और वो हथियार फेंक के बीवी को अपना लेता है। एक आम सी बीवी जीत जाती है और सारी ज़िंदगी अपने शोहर पर राज करती है। उसकी कमज़ोरी ही उसकी ताकत बन जाती है। ज़हीन बीवी को ये गुर नहीं आता, वो हार जाती है। मर्द अगर ये चाहता है कि वो अपनी बीवी के दिल से कभी ना उतरे तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी और दुनिया के सामने भी। जो बीवी अपने खाविंद को भी प्यार से अपना ना बना सकी, वो तलवार से भी अपने खाविंद को अपना ना बना सकेगी। कई मर्तबा औरतें सोचती हैं कि मैं अपने भाई को कहूँगी वो मेरे शोहर को डांटेगा, अपने अब्बू को बता दूँगी वो मेरे शोहर को सीधा कर देंगे। ऐसी बीवियां इंतहाई बेवकूफ़ होती हैं, बल्कि परले दर्जे की बेवकूफ़ होती हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके भाई और बाप डांटेंगे और आपका खाविंद ठीक हो जाएगा? ये तीसरे बंदे के दरमियान में आने से फासले बढ़ जाते हैं। जब आपने अपने शोहर के मामले में अपने माँ बाप को डाल दिया तो आपने तीसरे बंदे को दरमियान में डालकर खुद फासला कर लिया। तो जब आप खुद अपने और शोहर के दरमियान फासला कर चुकी तो अब ये कुर्ब कैसे होगा? इसलिए अपने घर की बातें अपने घर में ही समेटी जाती हैं। लिहाजा याद रखिए कि अपना घोंसला अपना, चाहे कच्चा हो या पक्का। खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि कभी शोहर अपनी बीवी से माफ़ी मांग ले और कभी बीवी अपने शोहर को माफ़ कर दे। शादी करते वक्त सब लड़की को बस यही कहते हैं कि शोहर की इज़्ज़त का ख्याल रखना। कोई भी उसे ये नहीं कहता कि अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल रखना। शोहर की इज़्ज़त और बीवी की इज़्ज़त दो अलग चीज़ें तो नहीं। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरी कैसे हो सकती है? बीवी शोहर के लिए एक आजमाइश है। इस आजमाइश को जितना वो समझेगा, उसके करीब रहेगा, उतनी ही वो आसान होगी और जितना उससे दूर होगा, उससे उलझेगा तो उतनी ही वो मुश्किल होगी।
بیوی محبت کے بغیر آدھی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ نفیس شوہر ہمیشہ بیوی کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی دیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ بیوی کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضد اور اکڑ پن سے اپنی بات تو منوا لے گی، مگر شوہر کے دل میں اپنی محبت اور عزت حاصل نہیں کر سکے گی۔ بیوی کوشش کرے کہ پیار اور محبت سے خاوند کو اپنی بات کی طرف مائل کرے۔ اگر آپ کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، آپ کو پیار اور عزت دیتا ہے، تو آپ بہت خوش نصیب بیوی ہیں۔ ایسی بہترین شوہر پر بیوی اپنی جان بھی نچھاور کر دے تو بھی کم ہے، اور اگر بیوی ایسے شوہر کی قدر نہ کرے تو وہ سب سے بد نصیب عورت ہے۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسی ہی میری بیوی کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ خوبصورت شوہر وہی ہوتا ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے شوہر خوبصورت نہیں بن جاتے۔